ये रही वो जगह, हम पहुंच चुके हैं भीमबेटका, भीमबेटका भी नाम है इसका। अरे सजावट थोड़ी है, ऐसे पार्किंग है। ये है एंट्री। सैटरडे का दिन है, बहुत सारे पर्यटक आए हुए हैं। चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको। ये बात यहाँ आप डिटेल देख सकते हैं। नहीं, हाँ, तो ये मैं आपको भेज रहा हूँ। ये क्या होता है, ये 1 से लेके 5 एक आदमी तक का, इसमें 2500 रुपए का मिनिस्ट्री का रेट, ये ड्यूटी चार्जेस लगते हैं। ये रही वो जगह जहाँ आज से करीब 10,000 से भी पहले आदिमानव ने अपना निवास स्थान बनाया। ये हैं वो शेल्टर्स जहाँ पर पाषाण कालीन इतिहास आप देखेंगे। इस तरह से लिख करके डिटेलिंग दी गई है। कहाँ कौन सी गुफा में किस तरह की आकृति है। कितना विशाल ये गुफा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये बिल्कुल से पॉलिश हो गया, एकदम पॉलिश जैसे किया गया हो। इतना चिकनाहट इन सारे पत्थरों पर। इसी पत्थर पे बैठ जा रही हूँ। बैठ जाओ जी। चारों तरफ पहाड़ की छत। आपको यहाँ पे शैल चित्र दिखाई देगा। ये मुख्यतः पालतू जानवरों के हैं, गाय और जानवर जो समय ये लाल रंग के रंग में इनको उकेरा गया है, प्राकृतिक लाल रंग। आगे की तरफ और बढ़ते हैं। ये एंट्री पर रॉक शेल्टर था। इसके बाद भी बहुत सारे और रॉक शेल्टर्स हैं, जिसमें से एक जो बहुत ही प्रसिद्ध शेल्टर है, जू रॉक शेल्टर। यहाँ पे आपको तमाम जानवरों के शैल चित्र, आदमियों के नृत्य करते हुए, शिकार करते हुए चित्र आपको दिखाई पड़ेंगे। बहुत ही अच्छा वातावरण भी है यहाँ का।
किसी तरह का मानव विकास, किसी तरह का कोई भय नहीं, डर नहीं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वेल मेंटेन। देखिए कि यहाँ पे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों के साथ भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। हर जगह पूरे इस इलाके के बारे में लिखा हुआ है। शैलाश्रय संख्या BB320, यहाँ मुख्यतः इंसानों को ग्रुप डांस करते हुए देख सकते हैं। और छत में जानवर की एक बड़ी चित्र, इसी तरह का एक चित्र ये, जो बहुत हद तक गाय, नील गाय हो सकती है। ऐसे ही यहाँ भी ग्रुप में डांस करते हुए लोग। ये शैलाश्रय बहुत ही झुकी हुई है। शैलाश्रय संख्या 7, बहुत ही स्पष्ट चित्र शिकार करते हुए, और जो जानवर पे शिकार कर रहे हैं उसे बिना किसी संदेह के घोड़ा है। शैलाश्रय संख्या 7 की तरफ आ गए हैं और यहाँ बहुत ही आकर्षित रोमांचक चित्र, जिस पर घोड़े पे बैठ करके आदिमानव शिकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये ग्रुप में शिकार करते थे। मुख्य तस्वीर में एक बड़े जानवर पर एक शिकारी सिंगल, अकेला जो दिखाई दे रहा है, और वहां पर पूरी एक टीम है। ऐसे ही कुछ काफी हद तक मिट गए हैं। यहाँ पढ़ सकते हैं डिटेल। यही वो जगह है जहाँ हमारे पूर्वज 10,000 साल पहले हुक्का हूँ करते थे और लूडो खेलते थे। देख लो भैया, कितना मजबूत घर बना रखे थे। 30-40 हजार साल हो गया, लेकिन उनका घर गिरा नहीं। और अब वहाँ बनाते हैं 100-200 साल में खंडार हो जाता है। तो कितने उन्नत थे हमारे पूर्वज। നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പലരും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പല വഴിയില്ലേ. हम आ गए हैं शैलाश्रय क्रमांक 11 की तरफ। इस शैलाश्रय में ऐतिहासिक चित्र बने हैं सफेद रंग के। घुड़सवार और पैदल सैनिकों के समूह हैं। चलिए देखते हैं। शैलाश्रय के जो चित्र हैं वो बहुत ही कम स्पष्ट है। बहुत गौर करने पर आपको दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए, जानवर पे सवार होकर कैसे शिकार कर रहा है। ऐसे ही ये जो काफी हद तक खत्म हो गए हैं।
पूरे छत में रॉक शेल्टर नंबर 12। तो एक चीज देखा है कि यहाँ जितने भी पूरे पहाड़ पर बड़े बड़े विशालकाय चट्टाने हैं जो अजीब आकृति बनाते हैं, सारे के सारे ये चीज यहीं पर ही देखने को मिला है मुझे। आसपास के अन्य किसी पहाड़ियों पर इस तरह के चट्टान अलग अलग नहीं मिलेंगे, पूरा पहाड़ एक साथ आपको दिखेगा। रॉक शेल्टर नंबर 12। इसमें एक सींग वाला भैंसा का चित्रण है। दाईं ओर दौड़ते हुए नील गायों को देखा जा सकता है और यहाँ चित्रकार ने चित्रों की पृष्ठभूमि के रूप में चट्टान की विशेष आकृति का उपयोग किया है ताकि जानवरों के क्रियाकलाप अधिक प्रभावी ढंग से व्यस्त हो सके। चलिए देखते हैं कहाँ हैं वो। बहुत ही स्पष्ट रूप में आपको दिखेगा। इसमें विभिन्न प्रकार के जानवर, कुछ हल्के लाल रंग में हैं, कुछ गाढ़े लाल रंग के हैं। छोटे छोटे ये जो जानवर हैं ये बंदरों की जैसे क्या करती है। बाकी हिरन, बैल, गाय, नीलगाय और भी जंगली जानवरों की भी तस्वीर है। रॉक शेल्टर नंबर 15 की तरफ चलते हुए बहुत दूर दूर से देश के हर प्रदेश से लोग आए हुए हैं। ये है शैलाश्रय क्रमांक 13। इस शैलाश्रय में है काफी ऊंची जगह पर यहाँ चित्र बनाया गया है। यहाँ पर सुअर 12 2 आकृति हैं और पहली आकृति 15 पे चित्रित सुप्रसिद्ध काल्पनिक सुअर की आकृति है। चलिए ढूंढते हैं कहाँ है। मिला? ये काफी दूर, कितनी दूर सुअर की आकृति। अब हम आ गए हैं शैलाश्रय नंबर 14। आकृतियां बहुत ही ऊंचाई पे हैं। हमारा कैमरा स्पष्ट नहीं दिखा पाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। शैलाश्रय क्रमांक 15 काफी ऊंचा छत है पहाड़ का। बहुत ही बड़ी आकृति में बहुत ही बड़ी आकृति में आप एक जानवर और उस जानवर का शिकार कर रहे हैं यहाँ दिखाया है। कितना जीवंत रूप में अभी भी ये पेंटिंग दूर से ही एकदम स्पष्ट साफ पता चल रहा है।
नीचे पहाड़ी से बहुत नीचे जाने के बाद वापस ऊपर बाकी बचे हुए सैलासरों को देखने के लिए जा रहे हैं। नौ के बाद सैलासर संख्या 8। इसके बारे में यहाँ लिखा है। इसमें मुख्य कक्ष है, पश्चिम दिशा में एक बड़ा कक्ष है, दो तरफ बंद है। इसमें चित्रण जो है धुंधले हो गए हैं। घुड़सवार सैनिकों आदि के इसमें चित्र देखने को मिलेंगे। देखते हैं, यहाँ से काफी स्पष्ट देखिए तमाम घुड़सवार सैनिक शिकार कर रहे हैं, कुछ नृत्य कर रहे हैं। मोर की आकृति भी यहाँ, कई सारे मोर की आकृति पंछियों की। काफी अधिक संख्या में यहाँ शैल चित्र है। रॉक संख्या 8 में सैलासर संख्या 5 में बकरी, हिरण और अन्य जानवरों के चित्र हैं। पेड़ पर चढ़े हुए लंगूर का भी बहुत ही सुंदर चित्र है। चलिए देखते हैं। यहाँ दिखाई देगा आपको एक व्यक्ति हाथ में धनुष लिए डांस करता हुआ, और भी उसके बगल एक दो व्यक्ति। यहाँ पर पहली बार एक वृक्ष की आकृति जैसी दिखाई पड़ रही है। बहुत ही सकरा रास्ता पड़ेगा। सैलासर क्रमांक 9। यहाँ पर एक छोटा सा संकरा प्रकोष्ठ है। ये इसी रास्ते होकर अगली सैलासरों की तरफ जाना है। यहाँ अन्य चित्रों के काफ़ी अलग है। यहाँ के चित्र इसमें लाल और गेरुए रंग के साथ साथ हरे व पीले रंगों में भी चित्रण किया गया है। एक गहरी सफ़ेद पृष्ठभूमि के ऊपर एक गुलदस्ता घोड़ा, हाथी पर सवार व्यक्ति का सुंदर चित्रण मिलता है। यहाँ है वो चित्र, एक घोड़ा। कितना ही सुंदर और कितना ही डिटेलिंग है इस चित्र की। साथ ही साथ हाथी की एक बहुत ही बड़ी आकृति। पहली ऐसी जगह है जहाँ हाथी की आकृति देखी गई है। और ये पीले रंग का भी यहाँ प्रयोग हुआ है। एक आदमी ये कोठर है। 9 नंबर सैलासर है। अब आगे की तरफ चलिए। सैलासर क्रमांक 4 जो कि अन्य सभी सैलासरों में सबसे विशेष है। इसका नाम डॉक्टर वाकड़कर के द्वारा जूराव चिड़ियाघर रखा गया। इसमें कुल 453 आकृतियाँ हैं। 252 जानवरों की आकृति हैं। 50 मानव आकृतियों का भी अंकन है। इसमें चिड़िया, गिलहरी, मुर्गा, ऐसे बहुत सारे चित्र बने हैं। पूरे दीवार पर, पूरे चट्टान पर। जानिए इसमें कौन सा जानवर है। आश्रय। अब हम आ गए हैं सैलासर क्रमांक 10 के पास। यह एक पक्षी जो संभवतः मोर है, उसकी आकृति है, और तलवारधारी हिरण, 8 ढोल बजाते नाचते व्यक्तियों का भी चित्रण है। चलिए देखते हैं कहाँ है वो। कहाँ नाच रहे हैं भैया, ताता थैया। ये रहे, स्पष्ट नहीं है ज़्यादा, और भी आकृति इसमें नहीं दिख रही है, लेकिन
ये अनोखा है। इस डबल लेयर एक शैलाश्रय ये, और इसके अंदर भी काफी बड़ा जगह गुफा।